जी मन में विचार करो कि वो भगवान दियोड़ो जीवन है। ये दुनियादारी मन कोई लेणो देणो नहीं। रंग में तेरे रंग गया मोहन, छोड़ दिया जग सारा। बन के भगत में तेरा गाना लेकर मन एक तारा। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। दर्शन तेरा जिस क्षण पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में निज दिन ज्योत जलाए। बनवारी रे एड़ा भाव भाई नरसिंह जी महाराज मन में पूरा विचार बनायो कि बस अब अपनी जिंदगी रो एक ही उद्देश्य भगवान नहीं बा प्राणनाथ दीनानाथ। ठाकुर जी महाराज बोले कि मैं तीन तरह ना लोगों ने कदे नहीं छोड़ू भाई। जना भगत बोले कि हे प्रभु बताओ, मन में विचार करेगा कि पहले तो एड़ो आदमी जो हमारी कथा करावे, नित्य कथा करे, बिन कदे नहीं छोड़ूंगा। कि तू जोड़ो कि जो हमारी कथा होने जन आप हरि भक्त अटे पधारिया सब, तो ठाकुर जी बोले बोने भी कदे नहीं छोड़ू। घना ही छोड़ा बने लारे लारे पाचे भागे पर पकड़ लियो बने। और तीजोड़ो को के महाराज ने तो हमारी कथा करे और न होने पर बिन यो पतो लागे कि श्याम मंदिर विजयवाड़ी पथ नंबर 7 में श्याम जी का मंदिर में कथा हो रही है। बिन भी बात में बहुत खुशी हुई। इन प्रकार तीन तरह लोगों ने हमारे ठाकुर जी हमेशा अपनी शरण में रख के भाई कि जो नित्य कथा करे और जो नित्य जो कथा होने और जो न करे न होने पर बिना बड़ी खुशी में कि भगवान की कथा फलनी फलनी जगह हो रही ले भाई। सभी हरि भक्तों अतो ही निवेदन है कि भगवान रा नाम रो जप करो, कीर्तन संकीर्तन करो। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोले राधे रानी की। भाई जब तो मैं कहूँ आपने 24 घंटा में 24 मिनट भी भगवान का नाम को जप करो और एड़ो नशो है कि वो नशो कद नहीं उतरे भाई। एक नशो गलत बात रो भी मैं खुद भी कभी जे पूरा परिवार भी खत्म हो जावे और एड़ो नशो है भगवान का नाम रो, आप इष्ट देव रो नाम रो कि आप खुद भी तरो और आप परिवार ने पीढ़िया ने भी तार जाओ। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। पर मैं आजकल तो देखो युवा पीढ़ी जो विमुख होती जा रही भाई। लोग 2-2 4-4 6-6 महीना मंदिर नहीं जावे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आपने टाबरा में ऐसा संस्कार डालो बचपन हुई कि आप सप्ताह में 1 बार 2 बार नहीं तो भाई लोग डेली आवे तो आप में 1 बार 2 बार मंदिर आओ। गौशाला करने हो तो गौशाला में भी जाओ भाई। अब आप देखो बचपन रहा संस्कार डालोड़ा आदमी कदे ही वो भूली जनी। अब आपको सबको आज भी पहली कक्षा की एबीसीडी सबको याद है। क्यों है कि वो प्रथम संस्कार है। इसलिए अपना टाबरा में ऐसा संस्कार डालो कि बडेरा की सेवा करे और भगवान के चरणों में समर्पित रहे और अपना दिल ने इतो हृदय ने अतो मखन जीवन रखे कि सभी कोई मदद करो। दीनानाथ बचपन का संस्कार ही आगे फलीभूत हुए भाई। अब हमारे दादी माँ ने दूजोड़ी चिंता सतावा लागी भाई। पहली तो चिंता है कि बोल नहीं होना नहीं। दूसरी चिंता कहीं वेगी कि महाराज नरसिंह जी रो कहीं वेलो इरो ब्याह हो जावे भाई। अब बूढ़ा ने तो देखो आगे आगे चलती रहे भाई कि हमारे नरसिंह जी रो ब्याह हो जावे। लोग रो कोई अंत नहीं भाई। अब महाराज नरसिंह जी ठीक हो गया
तो डोगरी बड़ा भाई साहब विचार करियो भाई कोई पाठशाला में दाखिलो दिला दियो तो पर पाठशाला में दाखिलो दिला दियो हमारे नरसिंह मेहता जी ने। अब नरसिंह मेहता जी ने दाखिलो दिलावण काई वे पाठशाला में जाऊं तो मैं बीच में साधु संतारी टोलिया मिले तो महाराज बारी लारे भेजा भजन करे भगवान रो पाठशाला को वो बसतो तो पतो नहीं कटे पुस्तका को कोई पतो नहीं संतानी सेवा में भजन गावे ढोलक बजावे खुद गोपी बन जावे और अपना शरीर को कोई सतुन नहीं बेहोश और भी पड़ जावे तो घर वाला सोचा बड़ा भाई दादी माँ के भाई ये तो फार पड़ वाला सौदो नहीं है तो कहीं करेंगे ये ब्याह कर दे होश का ब्याह के बाद में सुधर जाए जड़ा महाराज नरसिंह मेहता जी रो ब्याह जूनागढ़ में ही ओहो ब्राह्मण परिवार सुशील कन्या 9 साल रहा तो मारे नरसिंह मेहता 7 साल रही मारे माणिक गौरी जी ये ब्याह हुए क्यों भाई पहले बेगो ब्याह हो जाता भाई गांव में मारो भी जल्दी हुए ब्याह गांव आदमी में जल्दी करे बाबूजी करे नहीं करेगा तो महाराज पहली गांव में 9 साल रहा मारे नरसिंह मेहता जी 7 साल रीति से बीननी आ तो पकड़ ले जाओ पुलिस तो महाराज ब्याह हो गया सुलक्षण कन्या 7 वर्षीय मारे माणक गौरी जी ओ हो घर में बीननी आएगी महाराज अब भोजाई सारा एक और हो गया लड़वाने वास्ते पहली तो नरसिंह मेहता जी डोगरी यार अब माणी गौरी जी और आ गया माणी गौरी जी महाराज इतना बहुत स्वभाव बहुत कोमल मारे 5 22 बेटिया जी ना इतना सभी हो एक नहीं सभी बढ़िया हो अब महाराज पर नरसिंह जी रे तो कहीं फर्क पड़े नहीं महाराज ब्याह वेगे तो कहीं वेगे हो जैसे काली कामरी चढ़त न तू जो रंग कि तो ब्याह कर दे तो कोई हाल मांगतो कोई भगवान जब तब करे महाराज और जटे साधु संत मिले बटे साधु संतानी टोलिया में भेड़ा वे जावे कोई घर रो पतो नहीं क्यों नहीं भाई बोड़ा आवे लेट आवे जब भी आवे बस अब फिर विचार करो बंसीधर जी और दादी माँ के भैया को कहीं करा तो फिर भी नहीं उतरियो तो भाई इन्हें घोड़ा ना काम में लगा तो घोड़ा की घास काट लिया काम में लगाओ घोड़ा की घास भी काटे अपना भगवान रो भजन थोड़ी छोड़े भगत इतरो चलतो रहियो भाई 16 साल की उम्र में हमारे नरसिंह मेहता जी एक पुत्री रो जन्म हुयो और फिर 2 साल बाद एक पुत्र को जन्म हुयो पुत्री रो नाम तो हमारे नानी भाई और पुत्र रो नाम श्यामल दास लियो महाराज 2 और आई गया घर में तो पहली कुड़ी कमी पहली भोजाई सा अकेला राज करता मटक मटक घूमता फिरता शहर के मायने कहीं लगावे होटा के जो भी लगावे आप जानो और महाराज काम करे हमारे माणक गौरी जी खूब लड़ाई झगड़ो कर पड़ करे कहीं नरसिंह मेहता जी तो कमावा नहीं जीरो घरों आदमी नहीं कमावे घराली तो कहीं बड़ी परेशानी भाई ये लाइन पर राख जो सभी तो महाराज लड़ाई झगड़ा करे छोटा छोटा इल्जामात लगावे पण बापड़ी मानक गौरी करे कहीं महाराज अब देखो आप लड़ाई झगड़ा चलता रिया घर में 2-4 2 टापर वे गया नरसिंह जी रो वंशवृद्धि वगैरह बारे भोजाई सारे क्यों नहीं भाभी समस्या भारी एक दिन घर में इतनी लड़ाई वेगी के साथ भाभी जी बोले अब सब बोले लड़ाई झगड़ो के भूख लागे जना घर में आ जावे पूरे दिन रोतो फिरे भोजन में साधुर भजन में साधुर भोजन में भी इन प्रकार अनसट बोले मारे भोजाई से नरसिंह मेहता जी ने अरे के मैं थारा भाई नहीं होनो तू कौन है आ कोई सराय नहीं है जटे तनु खाणो मिले तो बटे दीजिए घर में नहीं आनो काल इन प्रकार महाराज खूब लड़ाई करे और बोले कि थारा मिजाज बड़ा तगड़ा भोजाई साहब नरसिंह जी ने बोले कि भाग मजूर रो और मन थारो राजा रो है मारो तो घराड़ो भी जी हजूर कर ले पर मैं कोई नहीं करूंगा तू भी निकल जा और थारी घराड़ी ने भी हटूं ले जा इन प्रकार की घर में कड़े वे गयो और लड़ाई होता होता हमारे बीच में बंसीधर जी भी आ गया महाराज बंसीधर जी भी घराड़ी लुगाई की बात में तो हाँ करे जब नरसिंह जी ने बड़ो दुख हुई तो भाई अब तो पार नहीं पड़े भाई और बड़ा रईस परिवार था नरसिंह जी के पिताजी बहुत रईस थे पैसे वाले थे तो वो भी एक लालच के निकल जाए तो अपनी रह जाएगा काम करते नहीं थे
नरसिंह जी की आंखें में आंसू आ गया, छाती फूल गई, दुखी हो गया बहुत। नरसिंह जी मन में विचार करे कि अब तो घरों निकल जा कोई ठीक है। आपरी एक धोती उठी चालन लगे जना आपरी घरानी तो चिंता हुई भाई अब कटे जावे शाम रो टेम है और जाई कटे कमावा नहीं क्यों कहीं खाए मैं कहीं खा पर नरसिंह जी मान्या नहीं भाई। रुंदड़ा गड़ाव बोले कि भाभी सा रोटी रे वास्ते तो पाछो नहीं आऊंगा। इन प्रकार बोले धोती कांधा पर पटेल घरों निकले घराड़ी टाबर बोले के नहीं बापू एड़ो काम नहीं करे पर नरसिंह जी महाराज रुके नहीं भाई। जीरो घराड़ो कमावा नहीं तो पांचवा परिवार में बहुत तकलीफ हो गई भाई। इन्हें कर्म भी करो धर्म भी करो भगवान रो जाप भी करो। भगवान रा जाप रे वास्ते घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दीनानाथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नरसिंह मेहता जी गले में जाओ तो नरसिंह मेहता जी ने पूछे वो नरसिंह मेहता जी जाने का ठालो आदमी है जावड़ दे कोई पूछे नीचो माथो कर निकले चबूतरो में गांव में गट्टा बनेड़ा पीपली ना पेड़ रा और नीमड़ा रा पेड़ सब गांव रा 80% लोग गांव रा है मन पक्को विश्वास है। नरसिंह मेहता जी थोड़ी देर बैठे आके कहीं तो भोजाई से पास ही बुला ले भोजाई से बोला वाला विश्वासी आदमी हो थोड़ी देर विचार करे और लंबी सांस ली भाई निकलो चलो गांव निकले कोई पूछ वालो नहीं। मन में विचार आयो रे भगवान कहीं करा सिंजारे टेम में की भाई आंखें में आंसू पड़े अंदर से दुखी हो गया कि देखो भगवान रो नाम लियो जी हमारे घर में इतनी तकलीफ है। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मन में कई विचार आवे नरसिंह रे भगवान जड़ा एक दूसरो एक सुंदर भगवान की रचना है भाई। ओ श्यामा जी कद मारी विनती सुनोला ओ बाबा जी कद मारी अर्ज सुनोला। इन प्रकार हमारे नरसिंह जी आप खुद को गुनगुनाता जाए। ओ श्यामा जी कद मारी विनती सुनोला। ओ श्यामा जी कद मारी विनती सुनोला। ओ बाबा जी कद मारी अर्ज सुनोला। ओ बाबा जी कद मारी विनती सुनोला। विनती सुनोला मारी अर्ज सुनोला। विनती सुनोला मारी अर्ज सुनोला। कद मार मन की करोला। ओ बाबा जी कद मारी विनती सुनोला। बाबा जी
कटवारी विनती सुनो ना। जय हो। गहरी गहरी नदियाँ नावे पुरानी हो, गली गली नदियाँ नाव पुरानी, धीरे से ऊपर मारी चढ़ गयो पानी, सिर से ऊपर पारे चढ़ गयो पानी, कद मन पार करो कद मन पार करो बाबा जी कटवारी विनती सुनो ना। ओ श्यामा जी कटवारी विनती सुनो ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इन प्रकार हमारे नरसिंह जी अनेक अनेक विचार करे और भगवान ने याद करता करता आपरी नगरी आगे बढ़ता गया। भाई शाम रो टेम वे गयो। सच्ची और पक्की बात है भाई, यदि आपको दुख अशांति आफत चाहिए तो शरीर संसार से संबंध को जोड़ दो, उसको अपना मान लो। और यदि आपने सुख शांति आनंद और मस्ती चाहे तो परमात्मा संबंध जोड़ लो, परमात्मा ने अपना मान लो। भाई चुनाव आपने हाथ में है, आई बात साची है। अब नरसिंह जी महाराज आपने नगरी जंगल की तरफ जावे, शाम रो टेम वे गयो। अब सामने देखे तो महाराज जंगल ही जंगल, डर भी लागे भाई। अब आगे देखो तो एक पक्को सो मंदिर जड़ो नजर आयो हमारे नरसिंह मेहता ने। अब जंगल में मंदिर कौन को वे श्याम जी रो तो वह नहीं, श्याम जी रो तो सुबह पहले नुआर भोग लगा और कहीं करना पड़े भाई। जंगल में कौन कर पड़े तो शेर वगैरह गाजर की पीड़ा हो। मंदिर मिले बालाजी रो और शंकर भगवान रो जंगल में। आहा दीनानाथ। अब मन में विचार करो कि मंदिर नीचे तालाब सरोवर बढ़िया स्नान किया, बोले रे ना तो लेवा होई से तो होगी। भगवान की पूजा करी बटे तो जंगल में घना बील पत्थर महाराज आग धतुरा भगवान की भक्ति करी और शंकर भगवान की शिवलिंग ने पकड़ और मारे नरसिंह मेहता जी रोड ला गया कि हे भोलेनाथ अब तो तू ही मन बचा सके, मारे पर दया धार देख, मन घर का घरों काट दिया। अब मैं कटे जाऊं, मारो परिवार भी परेशान, अब तो थारो ही आसरो है। तो महाराज 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी मेहता मारे नरसिंह भगत शिवलिंग ने यूं पकड़ने बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन वे गया। आंखें आंसू धारा कर से महाराज और जोर जोर फूट फूट रोए। कोई पतो नहीं जंगल में कोई जानवर आओ चाहे क्यों हो, ना कोई भगवान की भक्ति में लीन। आ जाओ डमरू वाले, अरे कब से पुकारता हूं। मन में विचार करियो कि भोलेनाथ अब तो आओ, कब से पुकारता हूं, अरे कब से पुकारता हूं, आ जाओ डमरू वाले, कब से पुकारता हूँ, आ जाओ डमरू वाले, आ जाओ डमरू वाले, आ जाओ
गाऊं आ जाओ डमरू वाले उसे पुकारता हूँ। तो महाराज 7 दिन 7 रात में गया अंतरात्मा निकले के हे भोलेनाथ अब तो आ जाओ। और भोलेनाथ एकदम महाराज पल खोली रे भगत तगड़ो भोलेनाथ प्रकट हो गया भाई। ओहो बोले शंकर भगवान बोले खेड़ेश्वर भोलेनाथ की भोलेनाथ साथ प्रकट भेंट बोलिया रे के बोल नरसी बोल प्रसन्न हो गया भगवान शंकर। मारे नरसी दी आंखें फाटी रहेगी तो कहीं वास्तव में भोलेनाथ आ गया। ओहो नरसिंह मेहता जी भगवान दर्शन पाठ इतना प्रसन्न हुआ तो कहीं कहे हो मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं जड़ से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव ने ध्याऊं जड़ से स्नान कराऊं। हो मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं जड़ से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं जड़ से स्नान कराऊं। ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। आके तो राजा ओ मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं जड़ से स्नान कराऊं। प्रसन्न हुआ भगवान ने शिवलिंग मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं तो अगड़े बंब मुख गाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं तो अगड़े बंब मुख गाऊं। तेरी सूरत ध्यान लगाऊं तेरी सूरत ध्यान लगाऊं। तेरा पत्र चढ़ाऊं मैं तो शिव ही शिव ने जाऊं जड़ से स्नान कराऊं। भगवान शंकर देखे अरे भाई वाह बड़ो तगड़ो भगत है। भगवान बोले रे नरसिंह मांग। भगवान शंकर बोलिया अब प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सरू काजा। अब प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सरू काजा। भगवान बोले रे कि वर मांगो तो नरसिंह काय बोले मुझे और कछु ना चाहिए मुझे और कछु नहीं चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलाइए मुझे और कछु नहीं चाहिए।
श्री राधा कृष्ण मिलइए वही जीवन जाओ जड़ से स्नान कराओ मत शिव शिव न जाऊं जड़ से स्नान कराऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं आग तोरा मैं तो शिव शिव न जाऊं जड़ से स्नान कराऊं जड़ से स्नान कराऊं जड़ से स्नान कराऊं बोले काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ बोले रे नरसिंह मांग मैं थारी पूजा हूं बहुत प्रसन्न 7 दिन 7 रात लिपट गई हूं शिवलिंग से। देखो आप मैं आपने कथा जब शुरू हुई है बतायो कि भाई मैं देखो एक जंगल में जा एक शिवलिंग अरदास करी वो बात अटे आई भाई। अब नरसिंह जी मन में हो कि भाई कई मांगू वरदान धन मांगू पद मांगू औलाद मांगू सब नष्ट हो जाए। प्रतिष्ठा मांगू प्रतिष्ठा पद धन माया सब खत्म हो जाए। एक दिन ये सब नष्ट हो जाए भाई। नरसिंह जी तो महाराज भगत है। नरसिंह जी हाथ जोड़ भगवान ने दंडवत प्रणाम कर बोले कि हे भोलेनाथ देड़ी हो तो एड़ी चीज दो कि जीवन में दोबारा मांगने की इच्छा नहीं। देना देखो आप चीज एड़ी देवो कि भविष्य में जीवन में कदे भी इच्छा नहीं वे मन और चीज नहीं। भोलेनाथ दे कह रहा भाई भगत तगड़ो तो भोलेनाथ बोलिया अरे धन नरसी बुद्धि तिहारी थे तो वर मांगो अति भारी। धन नरसी बुद्धि तिहारी थे तो वर मांगो अति भारी। ऐसी बुद्धि और नहीं पावे ऐसी बुद्धि और नहीं पावे। हरि भक्तन को हरि भावे धन नरसी बुद्धि तिहारी तो भगवान बोला रहे कि भाई तारा में तो बुद्धि बड़ी खतरनाक है। मांगे तो भी ओढ़े मांगे तो भोलेनाथ बोलिया कि एड़ी चीज तो मारे ठाकुर जी रो रास है। भगवान ठाकुर जी रा रास ने कोई देख लेवे तो जीवन में कोई भी चीज पाबरी इच्छा बाकी नहीं रहे। तो भगवान बोले कि धन नरसी बुद्धि तियारी थे तो बर मांगे हो इतनी भारी कि भाई एड़ी चीज तो मारे वृंदावन मारे ठाकुर जी रो निकुंज स्वामी रो रास है। बोले कृष्ण कन्हैया बोले राधे रानी। तो भाई वीर लिए काई करना पड़े भाई महाराष्ट्र में जाने वास्ते भोलेनाथ बोलिया कि गोपी बनना पड़े। गोपाई हुई भोलेनाथ में गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी तो चमकिया गोपी बनना फिर कहीं घरे जाऊं गागरा ओढ़ना लेने वास्ते। भोलेनाथ बोले अरे गोपी बनने वास्ते गागरा ओढ़ने की जरूरत नहीं। जीरा अंतःकरण में भगवान की दर्शन की लालसा है। भगवान का दर्शन की उत्कंठा वो गोपी भाव है। सुबह भी आवे दोपहरी में आवे शाम ने भी आवे भगवान ने सैन करावा भी भगत आवे कि नहीं आवे दिन में 5 बार मन नहीं भरे वो है गोपी भाव। हमारे पड़ोस वाला भाभी जी ने बोले कि द्वारिका चालो कि नहीं मैं तो जा नहीं आया एक मेनू हुई। बाजू वाला ने पूछा कि भाई थे चलो द्वारिका हमारे गाड़ी में एक हीट खाली है। हाँ चला पड़ोसन बोली काली तो जा रहा है तो कहीं वे क्यों काली जा रहा है तो द्वारका तीसरा दर्शन आ रही कदे भूख नहीं मिटे भाई। तो ये भाव होना चाहिए भगवान के दर्शन की लालसा उत्कंठा कि जितनी बार दर्शन करूं कर तो ही जाऊं। ये है गोपी भाव। मंदिर में बटू आपने सीढ़ियों चढ़े आज युका बात माऊ भी वैस के गलती
कोई इल्जाम नहीं भाई, बुरू नहीं मानो। कान माते फोन चालू है, बातें करता करता वे मारे महाराज तिलक कर दियो, सब कर दियो, चरणा मत ले लियो, प्रक्रमा भी लगा दी, 2 बीच के 1 लगाई, 1.5 लगाई, पतो नहीं अटी निकल गए। 12 चले गया, भगत जी मिले कुछ बढ़िया के दर्शन करे। हाँ करया, क्यों नहीं करे? भगवान केड़ी ड्रेस पहनी पतो ही नहीं, कौन से दर्शन किए आपने ये आपको पता नहीं। भगवान के सामने भगत जी आके खड़े हो गए, भगवान सुहामणी करूंगा, हमारे छोरा के छोरी छोकरी ले जो पहले वाली बड़ी तकलीफ दे रही है, तो भगवान मांग भाई अब हम पूछते हैं, मैं आपने पूछूं, मैं तो खुद नहीं पूछूं भाई कि भगवान को कभी पूछा है कि आप कैसे हो मेरे ठाकुर जी? देखो कैसे रोंगटे खड़े होते। कभी भगवान को आपने पूछा, हमने पूछा कि हे मेरे गोविंद देव भगवान, जो भी इष्ट देव अपने, कि महाराज आप कैसे हो, सर्दी तो नहीं लग रही आपको? हम तो बस स्वार्थी हैं कि महाराज सुहामणी करा, फलाणो करा, हमारे वो काम करे। भक्ति होती स्वार्थ की हो महाराज, तो भावना ऐसी हो भगवान के दर्शन की। तो भोलेनाथ बोलिया, अरे गोपी बनने वास्ते घाघरा लुगड़ी नहीं पहनना पड़े, तो फिर कहीं करा महाराज के पकड़ लो, हाथ पकड़ो मारो। भगवान शंकर बोलिया कि बाहर एक पलक में ही था ना, महाराज में पहुंचा दो। नरसिंह तगड़ा भगता भाई, बड़ा भगत नहीं है, भगत तो तगड़ा ही हुआ। आज मैं कहता हूं जिन्होंने भगवान पे पूरा विश्वास रखा, पत्थर की मूर्ति में पत्थर नहीं देखा, भगवान देखा, वो आज अजर हमारे, उनकी कथाएं आज अपन कर ले। नरसिंह मेहता जी जैसे भगत, मीरमान जैसी भगत, धन्ना जाट करमाबाई, रामदास जी बोडाना, हमारे महाराष्ट्र डंगपुर वाला आज अमर हो गया। क्यों? कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दियो कि ठाकुर जी तू करे जो ठीक। अब नरसिंह जी भगवान का ये भगत है, शंकर भगवान ने बोला कि मैं हाथ नहीं पकड़ू आप लोग। बोले क्यों भाई? महाराष्ट्र में चालू बोले मन नींद आ जाएगा, जब हमारा हाथ छूट जाए। शंकर भगवान देखे रो भगत एड़ो तो नहीं देखे भाई, तो फिर कहीं करा के महाराज आप मारो हाथ पकड़ो। देखो भगत री बात कि जब त्रिलोकी नाथ कोई रो हाथ पकड़ ले तो बीरो तो बीड़ो पार हो जाए। बोले शंकर भगवान। तो भगत एड़ा भाई देखो हैं, सिर्फ दर्शन लालसा, जीव पेट नहीं भरे, भगवान का दर्शन की लालसा करता ही जाओ, करता ही जाओ। तो महाराज गोपी बनना पड़े। गौरव मतलब इंद्रियां, और पी मतलब पी जाना, इंद्रियों को पी जाओ बस में। जब महाराज ठाकुर जी वेणुनाद करे तो भी वेणुनाद बांसुरी भी रसना पीवाड़ा, वो गोपी भाव है। गोपीनशीलता गुण हो जरूरी भाई। नरसिंह जी अंतकरण की भावना देव शंकर भगवान मेहता जी रो हाथ पकड़ियो, बोले रे भगत तगड़ो भयो तो हाथ, जब भगवान शंकर ही हाथ पकड़ दे तो फिर काई बात। एक पलक झपकता ही महाराज भोलेनाथ तो महाराज में पहुंचा दिया नरसिंह जी ने। बोले नरसिंह मेहता भोलेनाथ ने कोई टाइम लगे, जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, जहां प्रभु जी रास रचायो है, हिया प्यारी जहां निरत करत है, मन देख देख सुख पाए। अब महाराज शंकर भगवान ने लाया ऊपर नरसिंह जी आज्ञा फाटड़ी रंगी भाई महाराज में देखो आप। आहो मंद मंद हवा चले, चांदनी रात, मारे कानूड़ो बंसी बजावे और मारे राधे रानी रा कपून मारे कृष्ण कन्हैया रे कांधा के ऊपर। आप मन में विचार करोगे, आपरे सामने आपरे समक्ष खुद ठाकुर जी खड़ा है, गाया चल रही वन में, देखो वास में हरी हरी घास है, कोयला बोले और भगवान ने वेणु नाद सुनर गाओ, गोपियां थोड़ी थोड़ी आ मारे कृष्ण कन्हैया तिरछा चरण धरेड़ो, बांसुरी बजावे। ई दर्शन देख
नरसिंह जी देखे अरे भाई वो तो बहुत ही तगड़ो रास है। इतनी देर में तो हमारा ठाकुर जी की नजर भोलेनाथ पर क्यों नहीं पड़ेगी? भगवान त्रिलोकीनाथ जब आ जाए तो भगवान को तो पता ही होगा। तुरंत भगवान दौड़ के आए, अभिवादन किया आपस में शंकर भगवान ने और कृष्ण भगवान ने। ठाकुर जी पूछे कि महाराज आप और वो लारे कौन ने लाया हो? तो शंकर भगवान बोले कि वो थारो भगत है। तो आपने साथ के भक्ति तो मारी करी मांगी, आपने बड़ो चतुर है, बहुत ही चतुर भगत है भाई। हरि पूछे हर सुमुख मुड़कत सखा कहाँ के आयो है। हरि पूछे हर सु, हरि मतलब कृष्ण, हर यानी भोलेनाथ। हरि पूछे हर सु मुख मुड़कत सखा कहाँ ते आयो है। घर गुजरात पास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहा। इतनी बात सुन शिव के वचन सुनत करुणा निधि नरसिंह कंठे लगायो। बोले भक्त और भगवान। ठाकुर जी पूछे के लारे कौन? एक दिन वो बोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन को भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए। अब हमारे भोलेनाथ ने गुजरी घटना याद आई कि भाई मुंह भी एक बार मारे पार्वती मना करी फिर भी आयो और फिर मारे लारे कहीं सरु साड़ी सरक की जो भगवान को एडी बंसी बजाई, भगवान भूल गया, साड़ी नीचे चली गई, जना पिछाड़ता ही भोलेनाथ ने। तो भोलेनाथ ने अपनी जीवन की बात महाराज ने याद आई, ये दो पंक्ति बोली भाई। अब महाराज ठाकुर जी नरसिंह जी ने गला में लगा बोले अरे के तू आयो है तो रास में कोई सेवा कर। तो महाराज नरसिंह जी ने एक मसाल जड़ा दे दी हाथ में कि भाई तू देखो भगवान आपरा भगत ने खुद के कन्या राग मारने वाला बहन मुझा। अब मैंने आप एक बात बताओ, सबरे घर में लड्डू गोपाल है, आप माने स्नान नहीं कराओ तो काई वे, माने पोशाक नहीं पहराओ, माने भोजन नहीं कराओ तो भगवान थोड़ी के। लेकिन भगवान सेवा के बहाने अपने भक्त को अपने पास में रखते हैं। बोले कृष्ण का नहीं आना। तो नरसिंह जी ने बोले रहे कि तुम आए हो तो क्यों सेवा ही कर। तो मसाल जला रहा हाथ में दीदी रात ही कि भाई यूं उजाड़ो रह लो। भगवान ने कोई उजाड़ा की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तो देखो दिव्य कांति मुकुट मणि मणियारी माला भगवान
वो तेज इतो तगड़ो है कि सूरज चंद्रमा भी फीका लगे भाई। पण मैं आपरा भगत ने आपरा हृदय कण राखण वास्ते मसाल रो बाणु बना और रास में नरसिंह जी ने उबा कर दिए भाई। नरसिंह जी भी कम भगत नहीं है भगवान रा रास साल रे और लेन खड़ा हो गया। महाराज हाथ जड़ के पतो ही नहीं चले नरसिंह जी। मसाल जलती 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 नरसिंह जी रो हाथ जड़ के पर नरसिंह जी ने पतो नहीं। और मारे ठाकुर जी की नजर पड़ी आपरा भगत पर तो भाई दौड़ना आया मारे भगत पर। ओहो पीतांबरी उतार लपेट्यो हाथ ने बोलियो नरसिंह तने कोई भी पतो नहीं थारो हाथ जड़ गयो। भगवान देखे रो भगत ने तो एड़ा भगत ने पीतांबरी हटाता ही हाथ बिल्कुल तैयार। भगवान नरसिंह री भक्ति देव रे भगवान इतना प्रसन्न हुआ कि महाराज कृपा री बरसात कर दी। ओहो दीनानाथ मारे ठाकुर जी आपरी पीतांबरी नरसिंह जी ने पहनाई, टोपी पहनाई, पगा में घूंघरा बांधे भाई, माला पहनाई, करताल दी और एक सितारों भी दियो बजाने वास्ते और एक केदार राग भी दी। केदार राग रो मतलब ठाकुर जी बोले नरसिंह जी ने कि जब भी थारे कोई तकलीफ हुए तो केदार राग बजा दीजिए, मैं थारे सामने आ जाऊंगा। थारे में कोई संकट पड़े या कद भी तू मने याद करे तो केदार और राग गा दीजिए। इतनी कृपा बरसई। भगवान बोले कि भाई अब तेने पांचों घरे जावणु। नरसिंह जी बोले कि हे प्रभु पांचों छाती कूटो, मैं तो आपरी शरण में ही रहूंगा। भगवान बोले कि नहीं, गृहस्थी रह के भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं। तो महाराज एक पल में ही भगवान ने आप बुलाओ तो तुरंत भगवान तैयार है, अपने हृदय में ही है महाराज। पड़ोसी ने बुलावा तो भी टेम लागे, पुलिस ने बुलावा, दमकल ने बुलावा तो टेम लागे, पर आपरी आत्मा आप याद करो भगवान तुरंत आपकी सब समस्या को निदान करे। बात सिर्फ विश्वास है। दीनानाथ बोल प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज ठाकुर जी बोले नरसिंह मेहता ने के पाछो जानो जन भगवान रो आदि सिर माते ले। नरसिंह जी मन में हो चोर के कैसो खेल रचो मेरो दाता, जित देखूं पुत तू ही तू, कैसी भूल जगत में डाली साबित करनी करनी। इन प्रकार विचार कर नरसिंह मेहता जी पाछा जूनागढ़ गांव में आई गया भाई। अब लोग तालियां दे दे हंसे नरसिंह जी में, इन्हें पागल ने देखो, शांग देखो इको। पहली तो ये घूमतो, अब देखो माथा पर टोपी, पगा में घूंघरा बांधेड़ो, तिलक लगाएड़ो, एक तारा ढोल के मजेरा लिया घूमतो फिरे। तो महाराज डाबरा नहीं टोले लारे होगी, कोई मजाक बनाओ, कोई काहे करे, पर नरसिंह जी ने कोई मतलब नहीं। भगत को कोई मतलब नहीं, कौन क्या उसका उपवास कर रहा है। सीधा यहाँ पर घर में जाए भोजाई सा ने के भोजाई सा वो अपनी गलती रो फड़े जो आज मन मारे ठाकुर जी खुद मिले, दर्शन दिया और देखो मन ये चीजें पहने सब ठाकुर जी का दियड़ा भाई। देखो जते बड़ा भैया यार बोले रहे यार 2 रुपया सामने बंद कर, एक काई पैर में लिया तू पागल वे गयो, अरे कोई धूर्त मिल गयो वेलो। नरसिंह जी बोले के मारो जीव ज्यादा चीज है या ना उतारू नहीं, मैं तो खुद ठाकुर जी दिए मन। भाई बोले रहे जैसे को तैसा मिला इसमें कौन नयाई, मूर्ख को मूर्ख मिला आओ मूर्ख भाई। अरे कोई तना ठगोरो मिल गयो वेलो। नरसिंह जी बोले के भाई मारा प्राणों प्रिय है, मैं तो आने कोई नहीं त्यागू नहीं, और मैं तो मारा परिवार ने लेबा आयो भोजाई साहब मने आपरी रोटी नहीं चाहे। इन प्रकार महाराज नरसिंह जी आपरा परिवार ने लेन घरों निकले। अब रेवारी तो कोई व्यवस्था नहीं, माणी गौरी जी भी देखे भाई घरों भी निकाल दिया, अब रेवा कटे। तो महाराज 4-5 दिन बटे सराय में रिया। आप जेड़ा भगत मारे पहुंचा देता खाने पीने की व्यवस्था।
पण महाराज ठाकुर जी ने तो आपरा भगत री चिंता कि वो एवं अपना भगत रो काई वेला इन प्रकार ठाकुर जी अक्रूर जी ने भेजे। अक्रूर जी ने बोले कि भाई मारो भगत मारी तो बात नहीं मानेगा कि आप जाओ मारा भगत ने हम जाओ मेरी व्यवस्था करो। तो अक्रूर जी की बात मानी तो महाराज 7 मंजिल री हवेली चुनवाई दी और 12 पीढ़ी खावे तो अन्न धन नौकर चाकर सब व्यवस्था कर दी। बोले द्वारिकाधीश की ठाकुर जी एड़ी कृपा करी के द्वारिका मार्ग पर ही हेली चुनवा दी मारे नरसिंह मेहता रे वास्ते और 12 पीढ़ी खाओ जतरो धन दौलत। पण में महाराज ये नरसिंह जी की चर्चा चारों तरफ फैली के महाराज नरसिंह जी तो ठाट तगड़ा रह गया तो नया नया रिश्तेदार पैदा हो गया। कोई बोले कि जय श्री कृष्णा प्रणाम नरसिंह जी के भाई तुम कौन के मैं तारे मासी रो बेटो रामलाल। कोई के मैं तारा भुआ रो बेटो। तो भाई कर रही मैं संपत्ति सगे बनत बहुरीत। जैसे जैसे धन बढ़ता है तो रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं महाराज। नरसिंह जी मन में हो जाओ वो धन दौलत आपने कोई काम रो नहीं है तो कहीं करेगा नरसिंह जी आपरी बेटी रो ब्याह कर दिया। नानी बाई रो ब्याह करो श्री रंग जी के अंजार नगर में महाराज धूमधाम ब्याह कर दिया। दोना तीना डाई जा दिया खूब पूरा चौकड़ा में कि भाई नरसिंह जी जोड़ो कोई ब्याह नहीं करे हो। अब नरसिंह जी के मन में और समस्या हुई कि भाई बचड़ा धन रो कहीं करा। नरसिंह जी मन में हो जाए बचड़ो धनो कहीं करे श्यामल दास जी की शादी कर दो। आपने तो भाई की शादी कर दी और भाई भी शादी कर दी और बाकी सारी संपत्ति लुटा दी और भगवान रा भजन में ला गया पाछा। कबीर दास जी बोले कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सो ही जानिए राम धनी जो। जिसके पास मेरे प्रभु का नाम है उससे बड़ा कोई धन नहीं है। भाई मैं आप सबको कहता हूं कि आप जरूर आपके इष्ट देव की जप किया करो, इसमें बहुत ताकत है। जिनके पास राम रो धन है वो सब गुड़ भाई लखपति करोड़पति है। भाई धनपति संपत्ति प्रतिष्ठा पद सब समाप्त हो जाए पर आप रे लारे भगवान रो नाम ही जावे। अटिन महाराज ब्याह कर दियो नानी भाई रो ब्याह कर दियो। मारे भगत जी तो भक्ति में लाग गया टेम निकल तो गयो और नानी भाई ने सास वाला बहुत परेशान करे। परेशान क्यों करेगा बाप तो गरीब। लड़ाई झगड़ो नानी भाई आपरा परिवार बहुत संकट में। एक दिन नानी भाई आपरा भाई रे वास्ते राखियां बनाओ। भाई पहली हाथों में बनाता राखियां। मारे ननद भाई बहुत खतरनाक है। नानी भाई रा ननदुली छोट की ननदुली राखियां न लेर चूल्हा में पटक दी। नानी भाई बहुत दुखी हुए कि भाई बहुत अफसोकन हुए हमारे तो। नानी भाई फिर हाथों बना रहा अपने घरे आवे तो घरे के बारे भीड़ लगे। बटना पूछे भाई भीड़ की नवाने के भाई के सर्वधन श्यामल दास री अकाल मृत्यु हुई। नानी भाई बहुत रोवे बहुत विलाप करे कि मारा एक ही भाई हो। भाई जिरे भाई नहीं है मेरी आत्मा पूछो आज और जिरे बहन नहीं है मेरी आत्मा। नानी भाई विलाप करे जने नरसिंह जी बाने ले जान घर में मारे सांवरा के करने कृष्ण कन्हैया मूर्ति के सामने ले जा बोले कि नानी आज थारो बीरो को है तू इरे राखी बांध दे। नानी भाई रोता रोता मारे सांवरिया रे हाथ रे राखी बांध बोले कि मेरा आज तू ही मारो बीरो है। बोले द्वारिकाधीश की। अब महाराज टेर निकल तो गयो और मारे नानी भाई रा माता जी एक ही भाई की मौत हो गई। मारे नरसिंह जी बोले आपरी पत्नी ने कि भलू थयो भागी जंजाल सुखी भज सुश्री गोपाल। इतनी बड़ी बात आपरी पत्नी ने बोली कि पत्नी को दुख दूर हो गया। मारे बड़ी हरियो मारो बेटो मर गयो तो मैं भजन बढ़िया तरीका करूं तो मारे श्यामल दास री मारो भी थोड़ो दुख कम है।
अब महाराज अठीन नानी बाई जवान में की ब्याह री तैयारियां होबा लगी। अंजार नगर में नानी बाई री ब्याह री तैयारियां होबा लगी। जने बोले कि भाई कुकू पत्री लिखनी कि भाई पहली कुकू पत्री कौन ने लिखा कि भाई पहली तो गणेश जी ने लिखो, फिर ब्याही ने लिखो। बड़ा ने जने बोले बड़ा ब्याही ने बोला कहीं करो, वो तो श्यामी मंगतो मेरे पास कहीं है। तो महाराज कुकू पत्र लिखवा बैठे। अरे नरसिंह जी की डी करी को नानी बाई नाम जी, नरसिंह जी की डी को नानी बाई नाम जी। प्याई सी रंग के घरा नगर अजार सुजान राम जी। प्याई सी रंग के घरा नगर अजार सुजान। चासु सुता की लगन को श्री रंग दियो उछाव जी। सात सुधा की लगन को श्री रंग दियो उछाव जी। यो तो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव राम जी। मोती सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। भाई बंद भेड़ा हुआ है जाजमती निबिछाय जी। भाई बंद बेड़ा हुआ जाजमती निबिछाय। प्रथम लिखो गणेश को पुनि जूना गढ़ जान राम जी। गीत को पुनि जूना गढ़ जान। नरसिंह जी की पत्रिका विप्र को कल्याण जी। नरसिंह जी की पत्रिका विप्र को कल्याण जी। जूनागढ़ अति वेग दे लेकर जा जो साथ राम जी। जूनागढ़ अति वेग दे लेकर जा जो साथ। भगत बजल प्रभु सारे सब काज जी। नानी बाई कमाय राजी ठाकुर जी ने राज। सीताराम जी ने राज। राधे श्याम जी ने राज। जय जय नारायण हरि हरि। इन प्रकार भाई अंजार नगर में ब्याह की बात हुई कि किन प्रकार आपा कुकू पत्री लिखा महाराज के कुकू पत्री लेर कौन जावे सब भाई भेड़ा हुई क्या कि हमारे जोशी जी कोगले महाराज ने साथ में कुकू पत्री भेज दिया। तो महाराज कुकू पत्री लिखवा बैठे जना पहली गणेश जी ने मना ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। रिद्धि सिद्धि न जागे गई जो जी। रिद्धि सिद्धि न जागे गई जो जी। मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। धन सबसे पहले मनावा। ओ धन सबसे पहले मनावा। लडवन को भोग लगावा। ओ लडवन को भोग लगावा। तो मोसक चढ़ कर आई जो जी। उन्हें तो मोसक चढ़ कर आजो जी। मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। तो पार्वती का प्यारा। होते तो पार्वती का प्यारा। शिव शंकर लाल तुम्हारा। ओ शिव शंकर लाल दुलारा। तो बांध पागड़ी आई जो जी। उन्हें तो बांध पागड़ी आजो जी। प्यारा रे गजानंद आई जो। मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। मारा प्यारा रे गजानंद आई। अब महाराज कुकू पत्र लिख बारी बात हुई जना परिवार वाला बोले कि भाई पहली गणेश जी ने लिखो दूजी कौन ने लिखा कि भाई आपने ब्याही है
नरसिंह जी मेहता ने लिखो जना लोग बोले आजू बाजू वाला रे भी पकड़ ना लिखो 150 साधुओं ने और लिया सारो माजूम ही खराब कर दी मोड़ा मोड़िया ने और लिया सारा जीवनों खुद ही जीव जाए रिश्तेदार तो बैठा रहो जना बुजुर्ग आदमी कोई बोलिया समझदार है भाई बेही अपना है कुंकू पत्री तो भेजनी पड़े भाई देखो बड़े तो भाई कुंकू पत्री कौन रे हाथ भेजा पहली तो देखो पोस्ट ऑफिस तो हानि कोई कोरियर कंपनियां तो ही नहीं तो महाराज अपने पंडित जी जोशी जी ने भेजो अब महाराज जोशी जी खुद ही 90 साल रहा नानी बायरा ब्याह में गए जो चौका नेक मिलिया पर महाराज जोशी जी रे मन में के मुई जाऊं जना आदमी भेजो के जाओ भाई जोशी जी ने बुला लाओ जना सेवक श्रीरंग जी भी बड़ा अमीर आदमी है महाराज जार आवाज लगाई घरे बारे के महाराज जोशी जी जना मानो पंडितानी जी बोलिया के कौन है कि मैं श्रीरंग जी की हवेली में आयो हूं कि बोलो कि जूनागढ़ कुंकू पत्री लेट जानी है चलते ही तो महाराज घाट में बूढ़ो डोगरो उछड़ो अरे के मैं जाऊं पंडितानी बोलिया कोई बेवान आई गयो कि ऊपरू जो जाने की तैयारी करो घाट ले ऊँटो जावे नहीं लघु शंका कर सको नहीं मैं जाऊं करे अरे बोले भगवान सीधी बोल मैं जाऊं अंजार बटे जूनागढ़ कि मैं पहली गयो जना मैंने बहुत चौका नेक दिया अब महाराज घर में तो खड़बड़ी मच गई अठी मारे नानी बाई रहा में के मोडिया ने जो कुकू पत्री देती लिख दी और महाराज पोकलिया महाराज भी जारिया कुकू पत्री देवा घर में देखो अफरा तफरी मच गई लोग अटी काटी घूमा फिर रहे डोगरी दादे रास बोले मारे नानी बाई रे भी दादे रास ही अरे बोले रे कहीं बात थे अटी काटी क्यों घूमो रे भाई अब अगर बीरे भी लाडलो नारायण देवर हो नानी हो पोतो हो मान दादी मारो अरे बोले रे बेटा कहीं बात है अरे दादी माँ आपने पता नहीं बताओ जना पता लगे अरे कभी मोडिया ने लिखी थी कुकू पत्री हैं तो अब कहीं करा के बस इतनी सी बात अरे इतनी सी बात कमाल करो अटे अब आपने भूना लगे अपनी इज्जत खराब करे 10-20 साधु संतान और बुला ले अरे एक काम करो एड़ी कुकू पत्री बन की सूची बनाओ जिम एड़ो सामान लिखो धन दौलत यूं देखो कुबेरा खजाना खाली करे जड़ी साबू बीकन वेलो तो आवे लो अरे भाई वो जोरदार बात जन नानी भाई की सासू बोली रहे आप में तो बहुत दिमाग है जने तो तारी आंसू हूं यूं घूमाओ पार थोड़ी पड़े महाराज दिमाग को काम पड़े तो काई करा कि कागज कलम ले आओ और सूची बनाओ तो काई करे महाराज आप पोता ने बिठावे के कलम लिया दुआत लिया कागज लिया अब कहीं लिखे देखो आप लंबी सूची बनाओ जो आई नहीं सके बिगन वेलो तो आवलो नहीं खत्म आवे अरे सास ननद और दोरानी जिठानी सब मिल बेटी आई मिल बेटी ननद जिठानी सब मिल बेटी आई जी तो आज कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बुलाए राम जी तो आज कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बुलाए अब महाराज लिखवाड़ों में बोला लियो सब तैयारी होगी अब कहीं लिखा देखो आप वो घटो ले बिचारो भगता पर लिखो 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोड़ी जी 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोड़ी जी 25 मन लिखो कलावो और मेवा की पोरी राम जी 25 मन लिखो कड़ेवो और मेवा की पोरी 1000 थान मल का लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी 1000 थान मल का लिख दो साल दूसरा कपड़ा जी हसी करे नरसीरा ब्याई काई करे ला बापड़ा भाई हसी करे नरसीरा ब्याई काई करे ला बापड़ा 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ा 80,000 तो मोरा लिख दो कागज में तो भाटा लिख दो अइया बोली डोकरी भाई कागज में तो भाटा लिख दो अइया बोली डोकरी भगत बदलत सारे सब काम जी नानी भाई
लाज सीता राम जी ने लाज ओ राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। अब देखो आप कई कई चीजें दिखाई देखो 25 मन सुपारी 25 मन रोड़ी और 25 मन कलाओ और मेवा की बोरियां। अब देखो आप 1000 थान मलमल का लिख दो साल 2 साल लिख दो होवे तो लाव लो और 80,000 मोहरा लिखो और करोड़ रुपया नगद और 2 होनारा भाटा लिखो दादी मारे पगार ने कुचल वाले वास्ते जना इतो सामान वेला जना तो आवेला जना सब देखे रे भाई मारे दादी मां में दिमाग बहुत तगड़ो है। अरे दिमाग है जना तो थारी दादी री हाथ सासू अब महाराज नारायण देवर पोतो बोले मारी दादी मां का किराना की दुकान खोलो। अरे के बीएचएल किराना की दुकान खोल लिया आपने कहीं ओहो और भाटा रो कहीं करो। अरे घुसड़ खाने में थारा दादाजी जिंदा ने जना मारे ये इच्छा है कि एक माथे तो बैठूं और एक माथे पग रगड़ू यूं ओहो वाह भाई वाह दीनाना बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इन प्रकार महाराज सूची बना दी कोगलिया महाराज ने भेजी के अभी लेता जाओ